जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा दिया गया है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग सेट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट कर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो के लास्ट कमेंट में आप बताएंगे कि इससे आप इसमें कितना स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कैश डेटा। क्या कहलाता है? कैश डेटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सही मिलान की पहचान करें। सही मिलान, इसमें से जो सही है सो। तो माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कालिदास। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में जब 4 बजे अपराह्न है तब तदनुरूपी समय लगभग होता है। तो ये हो जाएगा लंदन यानी कि इंग्लैंड में 10:30 बजे का 10:30 सुबह प्रातः। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में योजना अवकाश था। भारत में योजना अवकाश था तो ये 1966 के सूखे पश्चात में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो ये है राजनीति के निर्देशक तत्वों में। राजनीति के निर्देशक तत्वों में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अंग्रेजों ने किसके साथ सुगोली समझौता पूरा किया जिसके फलस्वरूप कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन से मिला दिए गए? तो ये गोरखा, क्या हो जाएगा? गोरखा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा बाजीराव कौन था? तो ये था बालाजी बाजीराव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी प्रारंभ हुई? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे, महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? तो ये कुषाण वंश से थे। कौन से वंश से? कुषाण वंश से। कनिष्क थे ये कुषाण वंश से थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? तो ये डफरिन। क्या? डफरिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये हो जाएगा समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन। ये हो जाएगा गलत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। जी नहीं, ये नहीं होगा।
ये होगा यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सोडा जो बारूद बनाने में काम आता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? कार्बन का एक रूप नहीं है तो ये क्वार्टज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही देखना है तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये कश्मीर में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे विद्युत मापी हो सकता है, तो विद्युत मापी हो सकता है तो ये होगा एक सूक्ष्म कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? एक सूक्ष्म कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये नीलगिरी में। कहाँ? नीलगिरी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये सबसे अधिक वर्षा होती है तो ये चेरापूंजी में। चेरापूंजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध को किस रूप से जाना गया? तो बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना गया, यानी कि गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? तो कुलाधिपति के भूमिका जो निभाते हैं ये राज्यपाल निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे बी की माँ एफ की पुत्री है, सी एफ और डी का पुत्र है, जी सी और ई का पुत्र है, डी आर की माँ है, एफ का जी से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा दादा पिता के पिता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अकबरनामा पुस्तक के लेखक ये अबुल फजल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो ये मद्रास में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया मिखेल गोर्बाचेव को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये संगीत के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया? तो ये किए हैं जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य में क्षत्रियता नृत्य का उद्गम हुआ? तो ये असम में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ये वाला देख लेंगे कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? तो ये मध्यकालीन शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा सही। आगे देखेंगे विंग्स ऑफ फायर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है अब्दुल कलाम। कौन है? अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। आगे देखेंगे भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक कीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? तो ये अशोक चक्र पुरस्कार, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है? तो ये ध्यानचंद को, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन है, तो सबसे प्रमुख तो ये हो जाएगा जलाऊ लकड़ी। क्या हो जाएगा? जलाऊ लकड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। एक निश्चित कुट भाषा में ये स्पेस दी बिलिस को इस ISJKTH लिखा जाता है, तो बिलिस यूथ लास्ट को THCUWN लिखा जाता है, तो रिवर लास्ट गॉड को CUGDAP लिखा जाता है, और बिलिस थी बैड को JKTHIF लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में बिलिस दी यूथ को क्या लिखा जाएगा? तो ये THJKWN, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, असम में काजीरंगा अभ्यारण्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गेंडा के लिए था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत में अश्वेत क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किस चीज के उत्पाद से संबंधित है? तो ये है कच्चा पेट्रोलियम के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय ये वाशिंगटन DC में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश ये हैदराबाद नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो ये रानीगंज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं? तो ये जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया था? तो ये किया गया था 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए की गई? तो ये की गई थी एग्जिम बैंक। कौन? एग्जिम बैंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना तो ये लिया गया US यानी कि अमेरिका के संविधान से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय राजनीति में MLC शब्द का अर्थ क्या है? MLC शब्द का अर्थ हो जाएगा विधान परिषद सदस्य। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करना प्रदान किया गया? तो ये किया गया आर्टिकल 370। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन थे? तो ये थे CK नायडू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष
अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1949 को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1949। आगे देखेंगे कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने वई पदागालू नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सशस्त्र फन नाम से अनुवाद किया? तो ये किया है पीवी नरसिम्हा राव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सत्यचंद्र चटर्जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो ये है नागालैंड की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 96,800 रुपये और 3 वर्ष में 1,06,480 रुपये हो जाती तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूप समिति के सामने किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे थोड़ी देर पहले करवाए हैं। आगे देखेंगे आम चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है चुनाव अधिकारी के पास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? तो गुप्त काल की जो आधिकारिक भाषा थी ये संस्कृत थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहा जाता है? तो ये लोहड़ी कहा जाता है। क्या? लोहड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, आगे देखेंगे एस्पिरिन कहाँ मिलती है? एस्पिरिन तो ये मिलती है एक पेड़ से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे आकाश में होने वाला अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण है? ये हो जाएगा अपवर्तन, सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो ये हो जाएगा बुलबुले का बनना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा व्यक्तिकरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो ये 13वें हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथर की खुदाई की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी S.R. राव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे लोलक की काल विधि है। तो लोलक की काल विधि जो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमा पूरा करता है? तो ये 24 घंटे में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये 20 दिन तक लड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री मुख्य ये केंद्रीय सरकार का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक जनक का सुधार ये कहा जाता है
ये पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ये किया था, स्त्री को मंदिर जाने को प्रोत्साहन किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। ठीक है, आगे देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो ये हुआ था कश्मीर में। ठीक है, कनिष्क। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। उसके बाद, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम हो जाएगा ये विद्युत रोधी अर्धचालक धातु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, अनुशीलन समिति थी। तो ये अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये लाला लाजपत राय थे। ठीक है, आगे देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था कुंडग्राम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, आगे है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था? तो ये किया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये फर्नींद्र नाथ घोष लिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1922 में गया में। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई थी? तो ये संसद को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, यदि 450 का 18% बराबर के का 30% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिएगा तो ये 750 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। तो ये की गई थी पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये 19 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की गई थी। तो ये की गई थी 1940 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, 1940। आगे देखेंगे, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे अरविंद घोष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ये कौन किए थे? अरविंद घोष।
आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिसे तांत्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दे गई। तो ये कानपुर से ये फांसी डैश में दी गई, फांसी दी गई, तो ये फांसी शिवपुरी में दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये तात्या टोपे थे, ये कानपुर से नेतृत्व किए थे 1857 में, और इनको 1859 में शिवपुरी में, ठीक है, शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, ये सरल करें तो इसका आंसर हो जाएगा 92, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। तो ये किया गया था सर सैयद अहमद खान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो ये बिहार था। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचलन था। तो ये था लीडर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लीडर। आगे देखेंगे, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट थी। तो ये थी क्रमशः 71 एवं 148। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था। तो ये बिरसा मुंडा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये हराया था मेजर बरो को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा जियाउद्दीन बर्ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 1857 निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। तो ये विद्रोह नहीं कहा था, तो ये कार्ल मार्क्स कहा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि जैसे ही ये सेशन ख़त्म हुआ तो इसके बाद हम लोग एडिटोरिया का सीट लगाएंगे। ठीक है, तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।